सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया। ये गिरफ्तारी लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के तुरंत बाद हुई थी। इस हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हुई और लगभग 90 लोग घायल हुए थे। गीतांजलि आंगुमो ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने वांगचुक की एनएसए के तहत हिरासत और गिरफ्तारी को चुनौती दी, साथ ही उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। गीतांजलि का कहना है कि वांगचुक का इस हिंसा और प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं था। इस दौरान वह शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे थे, वह वहां मौजूद ही नहीं थे, इसलिए किसी को उकसा नहीं सकते थे। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि वांगचुक द्वारा स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख के छात्र और कर्मचारी लगातार उत्पीड़न और डराने धमकाने का सामना कर रहे हैं। गीतांजलि ने आरोप लगाया कि वांगचुक को हिरासत में लेने की प्रक्रिया नियमों के खिलाफ हुई। उन्हें हिरासत आदेश की प्रति भी नहीं दी गई, जो कानूनी उल्लंघन है। गीतांजलि ने स्पष्ट किया कि लद्दाख पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों के बयान झूठे और गढ़े हुए हैं। उनका कहना है कि यह सोची समझी साजिश है ताकि किसी को फंसाकर मनमर्जी की जा सके। सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका पर एनएसए के प्रयोग और संवैधानिक अधिकारों के आधार पर फैसला सुनाएगा। यदि अदालत वांगचुक की याचिका को स्वीकार करती है तो उन्हें तत्काल रिहाई मिल सकती है। गीतांजलि ने यह भी सवाल उठाया कि सीआरपीएफ को गोली चलाने का आदेश किसने दिया और प्रदर्शनकारियों पर क्यों गोलियां चलाई गईं। वांगचुक का कहना है कि उन्हें किसी भी हिंसा से दूर रखा गया। उनकी पत्नी ने कहा कि वह बनावटी कहानी बनाई जा रही है ताकि किसी को बलि का बकरा बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की 6 अक्टूबर की सुनवाई पर देश भर की निगाहें हैं। यह मामला एनएसए, नागरिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच संवेदनशील संतुलन को चुनौती देता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही यह साफ होगा कि वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत से रिहा किया जाएगा या नहीं। इसके साथ ही छात्रों और कर्मचारियों पर जारी उत्पीड़न और डर का मुद्दा भी सामने आ सकता है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अदालत की सुनवाई के परिणाम से ही यह तय होगा कि लद्दाख के नागरिक अधिकारों और छात्रों की सुरक्षा पर किस तरह असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पूरे देश में कानूनी और सामाजिक बहस को भी प्रभावित करेगी। सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई पर सुनवाई करेगी। उनकी पत्नी गीतांजलि ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इस सुनवाई के बाद ये तय होगा कि क्या वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत से तत्काल रिहाई मिलती है या नहीं। साथ ही उनके छात्रों और कर्मचारी पर जारी उत्पीड़न और डर का मुद्दा भी अदालत के सामने आएगा। देश भर की निगाहें इस सुनवाई पर टिकी है क्योंकि यह मामला एनएसए का नागरिक अधिकार और प्रशासनिक कार्यवाही के बीच संवेदनशील संतुलन को चुनौती देता है। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं सोनम गुरुंग, टीवी 100 नोएडा।